नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं सोनीपत के मित्तल हॉस्पिटल के पास में है प्राचीन सिद्ध मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। कितना पुराना मंदिर है और क्या यहाँ की आस्था है, इसके बारे में हम अंदर जाएंगे और यहाँ के बारे में पूछे हैं कितना पुराना ये मंदिर है। तो चलिए हमारे साथ, हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करते हैं। जय श्री राम। संकट मोचन श्री हनुमान जी की जय। श्री हनुमान जी की आरती। जब जो अवतार होते हैं उन अवतार के बारे में यहाँ पे सब दर्शाया गया है। वासुदेव कृष्ण लीला करते हुए। चलिए अब हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। चलिए हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान मंदिर। सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन रथ।
जय श्री राम। जैसे कि आपने हर मंदिर में देखा होगा, सबसे पहले महाराज जी के दर्शन होते हैं। जय श्री महाराज की किस तरह का अद्भुत शिवलिंग वहाँ पे स्थापित था। देखिए यहाँ हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। ये दिखाना जरूरी है किस प्रकार से ये कौन है? पंडित जी महाराज हैं। ये पंडित जी महाराज हैं। आ जाए इनके लिए इंटरव्यू करें। जय श्री राम। पंडित जी हमें पता चला है यहाँ पर बहुत तो इसके बारे में ये जो है 70 साल पुराना मंदिर है।
बाबा गुरचरण दास जी महाराज थे, पाकिस्तान से आए थे। ये संत जी महाराज ने बैठा हुआ, ये संत जी महाराज बाबा गुरचरण दास जी महाराज, इन्होंने इसकी नींव की स्थापना की 70 साल पहले। ये बड़े पुण्यात्मा संत थे। जितने भी गीता भवन बनाए, रोहतक में बनाए, गाजियाबाद में, दिल्ली में, पानीपत में, घरोना में, सब इन्होंने ही बनाए। इनके भक्त लोगों ने ये मंदिर, बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनवाया। यहाँ पर ये 31 फुट के हनुमान जी की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा, ये सभी के मनोरथों को पूरा करती है। और तभी से ये सेवा पूजा चली आ रही है। हम यहाँ के पुजारी हैं, पंडित जयदेव गोस्वामी। पीछे से हम लोग बरसाना मथुरा जिला के रहने वाले, और यहाँ सेवा पूजा का काम करते हैं। सभी भक्तजनों के सभी काम पूर्ण होते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ भक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। वैसे तो शहर में बहुत सारे मंदिर बन गए हैं, इसलिए संख्या बढ़ गई है, पर फिर भी प्राचीन मंदिर होने के नाते बहुत से लोग यहाँ आकर के और हनुमान जी के आगे अरदास लगाते हैं। मेन मंदिर ये लक्ष्मी नारायण जी का, हनुमान जी बाहर पहरेदारी पर रखते हैं। विशाल प्रतिमा, सोनीपत में ऐसी प्रतिमा का मिलना बड़ा कठिन है। और जगह मिलेगी आपको हनुमान जी की प्रतिमाएं, के लिए विलक्षण प्रतिमाएं आकर्षित करती है लोगों को। मंगलवार को बड़ी भारी भीड़ होती है। सुबह से लेकर के शाम 11 बजे तक भक्त लोग आते हैं, भोग लगाते हैं, अरदास करते हैं, अपने मन की मनोरथों को पूरा करते हैं और सुख पाते हैं। लोगों में श्रद्धा भाव इसी तरह से बढ़ता रहे, यही मंगल कामना हमारी रहती है। हम भक्तजनों का बड़े आदर के साथ में उनका सम्मान करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, और सबके साथ में मिलकर के हम लोग इस मंदिर की जो व्यवस्था है उसको चलाते। अच्छा पंडित जी, जो आपने अभी बताया गीता भवन के बारे में, ये तो गीता भवन के बारे में आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं कि क्या मतलब है? गीता भवन का मतलब यही है भाई, वो गीता के आदर्शों पर चलते थे। संत जी जो थे गीता पर ही कथा करते थे, इसलिए जितना भी लिखा, क्योंकि गीता में लिखा कर्मण्येवाद कारस्ते मां फलेषु कदाचन, आप कर्म करो। अब बिना कर्म के तो कुछ होगा नहीं। अब काम करो नहीं और बोलो जी हमें तो ये मिल जाए वो मिल जाए, भगवान की सेवा नहीं करो, पूजा नहीं करो, खिलाओ नहीं, बोले जी हमें नौकरी मिल जाए, हमारा व्यवसाय चल जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप कर्म करो। तो इसलिए कर्म को प्रधान बना करके, क्योंकि कर्म उपासना सबसे बड़ी। आदमी काम ही नहीं करेगा तो उन्नति कैसे करेगा? इसलिए हम सब लोगों ने मिला, अब आप भी हमारे पास आए तो ये भी एक कर्म है। कर्म करेंगे तभी तो हमें उसका फल देंगे। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता जी का ज्ञान, ये तो गीता जी का ज्ञान। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, समाज का कर्म करना चाहिए, सबसे मिलकर के प्रेम से रहना चाहिए। राष्ट्र प्रेम हो, देश प्रेम हो, गली मोहल्ले से प्रेम हो, सबसे प्रेम हो, यही गीता जी का सार है। कितना पुराना मंदिर है? ये 70 साल पुराना मंदिर। वार्षिक मेला हमारा जो है, ज़्यादातर हमारा जो तगड़ा उत्सव होता है जन्माष्टमी पर होता है। जन्माष्टमी पे हम लोग 20-22 झांकियाँ बनाते हैं और लाइटों की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। लाखों आदमी भक्तजन यहाँ आते हैं। उसमें हमारी जो सभा है वो पूरी व्यवस्था करती है। यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। पुराने शहर का जो गीता भवन है उसमें, और इसमें झांकियाँ हमारे यहाँ ही बनती हैं। वो गुड्डे गुड़िया हैं, जैसे किशन जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया, किशन जी ने माखन खाया, किशन जी ने पूतना को मारा, तो वो सब झांकियाँ यहाँ प्लास्टिक के जो पुराने गुड्डा गुड़िया हैं वो हमारे पास में संग्रह हैं, इकट्ठे हैं। उन्हीं के द्वारा हम लोग सुंदर कारीगर बुला करके व्यवस्था करते हैं और मंदिर की बड़ी भारी शोभा होती है। आप भी मौका लगे तो एक बार आएँ जन्माष्टमी पर, और यहाँ जन्माष्टमी पर आप लेंगे तो बहुत ही प्रचार प्रसार होगा। तरह तरह की रंग बिरंगी लाइटें भी लगती हैं। बाहर दूर दूर तक हम लोग लाइट की व्यवस्था करते हैं, जूता की व्यवस्था करते हैं, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, और बड़ी धूमधाम से जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव जो है हम लोग सब मिल करके मनाते हैं। एक अपना जो सनातन धर्म है, इसके बारे में हमें थोड़ा। सनातन धर्म का ये, जो धर्म नष्ट ना हो, जो धर्म हमें मानवता के बारे में बताए, जो सबसे हिल मिलकर प्रेम से रहने के बताए, वही सनातन धर्म। सनातन धर्म में काम क्रोध लोभ मोह अभिमान आदि ये दोष नहीं होते हैं। यह भगवान श्री नारायण जी की तरफ से चला रहा है।
सनत कुमार आदि जो ऋषि हुए, उन्होंने इस सनातन धर्म का उपदेश आगे नारद जी को किया और उसी तरह से ये चला आ रहा है। हम सब लोग सनातन धर्मी हैं। सनातन का मतलब ये ऐसा धर्म मानव था। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने भी यही कहा, हम मनुष्य नहीं बने, मानव बने। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसा भी वर्ण शब्द लिया, उन्होंने कोई जाति नहीं ली। ये तो जाति तो लोग वैसे ही जो है इधर उधर के लोग बोलते हैं। वर्ण, कोई भी वर्ण हो, है जी, चाहे कोई भी वर्ण हो, लेकिन दयंती नो मानव, रामायण की समाप्ति मानव पे होती है। वर्ण चाहे कोई भी हो, लेकिन वह मानव होना चाहिए। मानव होकर के रामायण का पाठ करें, राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारे, तो काम क्रोध आदि जो राक्षस हैं, रावण रूपी जो राक्षस हैं, उनका नाश होगा और जीवन में सुभाष होगा, आनंद होगा। यही जीवन का सार है। लेकिन हम लोग जो है स्वार्थ के कारण काम क्रोध को, लोभ को, स्वार्थ को अपने गले लगा लेते हैं और यही समझते हैं कि यही जीवन में सार है और कोई सार नहीं। और जी जैसे कि हम तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, सबसे बड़ा हमारा सनातन धर्म है, मानव धर्म है। सब प्रेम से रहो, भक्ति जरूर करो, क्योंकि हमारे अंदर कितनी चिंताएं हैं, सब लोग परेशान हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे उदास। तो थोड़ा सा समय निकाल करके हम लोग भक्ति के मार्ग में आएँ, मानव के मार्ग में आएँ, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, प्रभु की सेवा करें। इसी से जीवन हमारा धन्य बनेगा और सबसे हिलमिल करके रहे। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, आखिरकार एक दिन हमें जो है सत्य के पथ पर ही आना पड़ेगा। यही संदेश हमें भगवान देते हैं और यही हमारे संतों ने दिया। यहाँ तो ये कि ये विशाल मंदिर है, समय समय पर आप इस मंदिर में आएँ गीता भवन में और भगवान के दर्शन करके। ये शिवजी महाराज बहुत पुराने हैं, हमारे शिवलिंग जी की बड़ी प्रतिमा हमारी 70 साल पुरानी है। ये राधा लक्ष्मी नारायण जी मंदिर हमारे 70 साल पुराने हैं। इनमें आकर्षण है, ये लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन ये आकर मंदिर में आकर के थोड़ी देर बैठो, भगवान का ध्यान करो, कुछ सेवा पूजा करो। ये नहीं है आए देख करके चले गए। जब तक मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाओ, चाहे वैष्णो देवी में जाओ, चाहे तिरुपति बालाजी में, वहाँ बैठ करके 2 घड़ी भगवान का चिंतन करोगे तो चिंतन का लाभ होगा। और हम आप आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से धर्म का प्रचार करते रहें। दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। जय सीताराम।